गाइस YouTube में नियॉन मैन के बाद सबसे बेस्ट न्यूज पाने के लिए ताजा खबर विद केकेएल को सब्सक्राइब कर लो। सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू थॉमस से YouTube शो ताजा खबर विद केकेएल। और आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कल हमको बैटल ग्राउंड में बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिली, आसिम रियाज वर्सेस फुकरा इंसान। जी हाँ, इस लड़ाई में काफी कुछ चीजें बोली गई, काफी ज्यादा जो मामला था वो गर्म हो गया था। जो बैटल ग्राउंड देखते हैं उन्होंने देखा ही होगा, बट जो नहीं देखता है मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे होता गया है कि बैटल ग्राउंड पे एक टास्क हो रहा था जहाँ पे आसिम रियाज जो है वो अपने किसी बंदे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो मजाक से सारे जो जजेस हैं वो आसिम रियाज के साथ मस्ती करने लग जाते हैं, जोक मारने लग जाते हैं। अब इसके बाद आसिम रियाज जो है वो काफी ज्यादा अपना आपा खो देते हैं। वो फुकरा इंसान को ब्लॉगिंग से रिलेटेड बोलते हुए नजर आते हैं और इसके बाद यहाँ पे वो सबको उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो शो है बैटल ग्राउंड आसिम रियाज की वजह से चल रहा है। और ये भी कहते हैं कि मेरे सामने तुम लोग की कोई औकात नहीं है। अब शुरू में जब इनकी फाइट हो रही थी तो फुकरा इंसान काफी इजी तरीके से आसिम रियाज से बात करते हुए नजर आ रहे थे, बट आसिम रियाज कुछ चीजें ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं जिसके बाद फुकरा इंसान भी अपना आपा खो देते हैं। और इसके बाद जो बैटल ग्राउंड के जो मेकर्स हैं उनको भी ये डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। उनको कहते हैं कि दो कौड़ी के तुम लोग बैठे हो कैमरा के पीछे। और इनका ये जो रवैया है ये देख के फुकरा इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तू आज सेट के बाहर नहीं जाएगा। हाँ, फुकरा इंसान उनको अपना जूता भी दिखाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे से बात नहीं कर, ले मेरे जूते से बात कर। और यहाँ पे इनकी बहुत जोर से एक लड़ाई हो जाती है। मैं एक छोटा सा क्लिप आपके लिए लगा देता हूँ, आप देखें। क्या बोला? अरे चुप कर, मेरी नहीं सुनना बैठा मैं यहाँ पर। मेरे जूते से बात कर, ये ले मेरे जूते से बात करा, ये ले इससे बात कर। ये तेरी औकात है, ये औकात है। ब्लॉगर को करी मत। अरे ब्लॉगर क्या कर रहे हैं? इसने अपनी मिट्टी प्लीज खुद कर दी है। नहीं लायक ही नहीं। अरे अपनी जीवन से बात कर रहा हूँ। अरे दो कौड़ी के तू सेट से बाहर निकल के देख, आज तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा तू। अब ये जो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, इसके बाद जितने भी जो मेंटर हैं वो उठ के अपने अपने वैनिटी में चले जाते हैं और वहाँ जो आसिम रियाज है वैनिटी के पास भी कोई कैमरा लेके आता है तो उसको भी हटा देते हैं। खैर इसके बाद शो कंटिन्यू होता है और यहाँ पे एक चीज और हमको देखने को मिल रहा है कि क्या रजत दलाल और फुकरा इंसान की भी लड़ाई हो गई। अब यहाँ पे एक कंटेस्टेंट बोलते हुए नजर आते हैं कि बातचीत मत करो, मारा पीटी करो। तो वहाँ पे रजत दलाल कहते हैं कि तुम आ जाओ मेरे साथ। फिर इसके बाद फुकरा इंसान कहते हुए नजर आते हैं कि आप एक काम करो, आप हमारी टीम की रौनक से हाथापाई करो। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि आप अपनी पूरी टीम के पैसे लगाओ, मैं रौनक के साथ लड़ाई कर। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हुए नजर आते हैं कि ये मेरे साथ मत कर। फिर उसके बाद फुकरा इंसान कहते हैं कि क्या कहा। यहाँ पे रजत दलाल ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आसिम नहीं हूँ। फिर उसके बाद फुकरा इंसान कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, बेमतलब का गुस्सा मत करो। फिर रजत दलाल कहते हुए नजर आते हैं मैं डिसरिस्पेक्ट ना बत्ती बना के अंदर बांट देता हूँ। बेमतलब की बातें कर रहे हो यार। तो यस गाइज, हमने छोटा सा समझा दिया, पर ये जो सेगमेंट है काफी बड़ा था। अगर आप चाहे तो Amazon MX प्लेयर में जाके पूरा एपिसोड देख सकते हैं। और आप लोग का इस चीज पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। रिसेंटली हमको मुनावर फारूकी के ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ पोस्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे वो एल्विश यादव के जो पॉडकास्ट में अंजलि आई थी। जी हाँ, तो एल्विश के पॉडकास्ट में वो कहते हुए नजर आई थी कि उन्होंने मुनावर फारूकी को ब्लॉक करके रखा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मुनावर फारूकी इसके बाद एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालते हैं जहाँ पे वो बताते हुए नजर आते हैं कि अंजलि ने उनको ब्लॉक नहीं किया है और वो खुद अंजलि को ब्लॉक कर देते हैं। मैं उनकी क्लिप लगा देता हूँ, मुनावर क्या कहते हैं आप देखें। तो ऐसा एक हफ्ते पहले अपन ऐसा इंस्टाग्राम पे घूम रहे थे तो ऐसा कुछ दिखा, मैं खोला, मैं बोला अरे ये तो यही है। फिर मैंने बोला ये तो ऐसा बोलते रहते ब्लॉक ऐसी ऐसी अफवाहें बातें। मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ही आसान कर देते हैं, खटाक करके अपन ने ब्लॉक मार दी। और फिर देखो अकाउंट अपना ही स्क्रीन रिकॉर्ड किया। मैं कभी कुछ करता ही नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड, ये पहली बार फीचर यूज़ किया, मैं मज़ा आया। तो स्क्रीन रिकॉर्ड किया, ये अपना ही फ़ोन है, अपना अकाउंट भी मैंने वापस खोला, फिर फ़ोन पे बैक भी किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। हमको लक्ष्य चौधरी की तरफ से कुछ स्टोरी देखने को मिला जहां पे आजकल के वो जेनजी जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बारे में बात करते हुए नजर आए। यहाँ पे लक्ष्य चौधरी लिखते हैं आजकल के ये सोबो जेनजी इन्फ्लुएंसर्स है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। इन्फ्लुएंसर तो खैर है भी नहीं, रोस्ट होने पर मेंटल हेल्थ का ड्रामा तो नहीं करोगे ना, क्वेश्चन मार्क। अंदर से आ रहा है जोर का रोस्ट। ये देख के लग रहा है कि शायद किसी जेनजी इन्फ्लुएंसर को रोस्ट करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी। कौन हो सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते अगले अपडेट की तरफ।
तरफ रजत पवार की तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिला। बेसिकली यहाँ पे वो एक इंस्टाग्राम क्रिएटर है अपूर्वा जादव, उनकी वीडियो डालते हुए नजर आए। तो बेसिकली इस वीडियो में अपूर्वा दिखाते हुए नजर आती है कि एक लड़का उनको इतनी भद्दी चीजें लिख रहा है जो मैं यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता। तो इस चीज के ऊपर अपूर्वा एक रील बनाती है और उस रील में वो क्या करती है आप देखें। सो मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी मेल अटेंशन ग्रैब करने की, पर आई डोंट नो ये रजत श्रीवास को क्या प्रॉब्लम हुई। मैंने सोचा ये स्क्रीनशॉट लेके उनकी किसी बहन को भेजा जाए ताकि उनकी फैमिली को भी पता चले कि उनकी सोच क्या है लड़कियों को लेके, और वो चलते फिरते किसी भी लड़की को रेट दे सकते हैं। और मैं लिटरली खुद शॉक हो गई ये जान के कि उनकी खुद की 2 बहनें हैं। सैड। अब इस स्टोरी को मेंशन करके रजत पवार भी लिखते हैं बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एल्विश यादव अभी रोडीज में है। तो यस भाई, रोडीज में बहुत ही अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं वो। और यहाँ पे हमको रोडीज के एक कंटेस्टेंट है ऋषभ करके, उनका एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे वो एल्विश यादव से रिलेटेड क्या कहते हुए नजर आए आप देखें। एल्विश भाई के सामने खड़ा हूँ, है रणवीर सर के सामने खड़ा हूँ, चलो फैन हूँ ठीक है, फोटो खिंचवा लूंगा, बात कर लूंगा। किसके पास मौका होता है कि एल्विश भाई को दिखा सके हम कौन है? किसके पास होता है? और मेरे दिमाग में यही चल रहा था। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली यूजी चहल और धानाश्री का डिवोर्स हुआ था। तो अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पे धानाश्री एक जगह पे स्पॉट होती है पेपराइजिस के द्वारा, और उसके पीछे किनकी वीडियो चल रही है आप देखे। जी हाँ, यहाँ पे यूजी चहल की वीडियो चलते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे हमको धानाश्री भी देखने को मिल रही है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। बहुत सारे लोग हैं भाई पनीर खाने के शौकीन हो गए। तो भाई अभी पनीर से रिलेटेड ना एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूज बताया जा रहा है कि हाल ही में हुए टेस्ट के अनुसार पनीर सबसे ज्यादा मिलावट वाला खाद्य उत्पाद पाया गया है। 83 पनीर सैंपल में से 40% खाने के लिए सुरक्षित नहीं थे। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्ट फॉलोड विद 36 आउट ऑफ 79 सैंपल्स फेलिंग क्वालिटी टेस्ट। भाई आजकल काफी ज्यादा फेक चीजें बनते हुए नजर आ रही है। आपका इस चीज पे क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स से बताएं। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या चाइना एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है? तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी हमको चाइना यूएसए का टैरिफ वाला भाई हमको लफड़ा देखने को मिल रहा था। तो अभी हमको इस चीज पे जेनजी का एक वीडियो देखने को मिलता है जहां पे बताते हुए नजर आए कि चाइना एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। और ये टैरिफ के बारे में भी वो बात करते हुए नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं मैं उनकी वीडियो लगा देता हूँ, आप देखें। चाइना वालों ने 2 नंबरी नहीं 10 नंबरी स्कैम शुरू कर रखा है। तुम्हें पता होगा कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए, जिसकी वजह से चाइना से आने वाला सामान महंगा हो गया और यूएस के लोगों ने वहां से खरीदना बंद कर दिया। तो चाइना की सरकार ने ना टिकटॉक को बैन कर रखा था। उनकी खुद से एक ऐप थी, तो इन्होंने टिकटॉक को दोबारा से अप्रूव किया और वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोला कि भैया जितने में गुची और एलवी के प्रोडक्ट बनाते हो ना उतने के यूएस में बेचने चालू कर दो। 2 दिन में यूएस के टिकटॉक की पूरी फीड हाईजैक होगी कि भैया ये जो 1000-2000 के गुची एलवी के बैग ले रहे हो ना, ये $50 के बनते हैं, हमसे डायरेक्ट ले लो। और इसी हवा के बीच में नकली प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि असली एलवी का बैग है $50 का ले जाओ, अरे भाई नकली है, 20 रुपए के एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एप्पल के नकली है भाई वो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। यूट्यूब में सबसे तेज न्यूज और अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ताजा खबर को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का जो घंटा है उसको जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।